बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी हम आज साहिवाल तहसील, साहिवाल चिकियावती तहसील और साहिवाल ज़िले के कुछ किसान बोर्ड के मेंबर हैं, कुछ सदर हैं, उनसे हम बात करेंगे मसाइल पे, जो किसान के छोटे छोटे मसाइल हैं लेकिन वो आगे जाकर बहुत बड़े मसाइल पैदा होते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं जनाब पहले राणा आज़ाद फ़रूक साहब, जो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के किसान बोर्ड के सदर हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब राणा मलिक नूर उस्मान साहब और उनके साथ जनाब नसीर कादर गुजर एडवोकेट साहब और उनके साथ चौधरी बिनियामीन साहब और माशाल्लाह लास्ट में हमारे हैं रहनुमा जो किसान बोर्ड के हैं वो है मार खालिद सिपरा साहब। जी इनके साथ हम आप दोस्तों की बातचीत चलती रहेगी। मेरा पहला सवाल है फरूक साहब से। फरूक साहब, आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये जो किसान बोर्ड बनाया, ये बोर्ड बनाने की नौबत क्यों आई? क्या कोई ऐसा मसले थे जो हल नहीं हो रहे थे तो आपको ने तजवीज़ किया? अगर आपको तजवीज़ किया तो आप कौन कौन से मसाइल गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं और किसान जो है वो किस तरह आपके नज़र में वो बेहतर तरीके से अनाज वो मुहैया करेगा और वो आवाम तक पहुँचाएगा, उसको फ़ायदा किस तरह पहुँचेगा? क्योंकि हर बंदा जो है ना वो यही कह रहा है, किसान कह रहा है जी मैं पिस गया, अवाम कह रही मैं पिस गया, बिजनेसमैन कह रहा मैं पिस गया। कोई ऐसा इकदाम आपने कोई प्लानिंग की है उसके बारे में डिटेल? ये देखें कि जितनी भी ताजर तंजीमें होती हैं, वकला तंजीमें होती हैं, सबकी अपनी अपनी यूनियन होती है। ये वाहद किसान कम्युनिटी ऐसी थी कि जो मुनज़्ज़म नहीं थी। किसान बोर्ड बनाने का मकसद ये है कि जो आम किसान हैं, छोटे काश्तकार हैं, उनकी आवाज़ भी हुकूमती वालों तक पहुँचे। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है, डिविजनल टास्क फोर्स है या सूबाई है या मरकज़ी है, उस तक किसान बोर्ड के नुमाइंदे मरकज़ी टास्क फोर्स में भी शामिल हैं, सूबाई में भी शामिल हैं, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न लेवल की टास्क फोर्स में भी शामिल हैं। हम क्योंकि किसानों के नुमाइंदे हैं, इसलिए किसानों के जो छोटे छोटे मसाइल, उनको पानी नहीं मिल रहा, बीज अगर सही नहीं मिल रहा या उनको खाद की कीमतें ज़्यादा है, फिर हम ये सारे मसाइल लेके जो ज़रूरी टास्क फोर्स गवर्नमेंट की है वहाँ पे जाते हैं। फिर जो ब्यूरोक्रेसी यारा काम है, ज़िली इंतज़ामिया है या सूबाई है या मरकज़ी इंतज़ामिया है, उन तक हम अपने किसानों के फिर जो मसाइल हैं वो उन तक हम पहुँचाते हैं। जी मैं एक और मेरे दोस्त हैं, साथी हैं जो साहिवाल तहसील के सदर हैं किसान बोर्ड के, जनाब नूर उस्मान साहब, मलिक नूर उस्मान साहब। आप देख रहे हैं कि जो नूरशाह का एरिया है उधर उनकी अपनी जानादारी है। जिम्मेदार जो है वो बड़ा है तो वो अपने जानादारी क्या करता है, जो छोटा जिम्मेदार है वो पिस जाता है। आप इसके बारे में कोई दावा कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज किसानों के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया। तो बात यह है कि किसान जो है वो तो पिस ही रहा है, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उस टाइम से लेके आज तक पिस रहा है। नहीं, वो छोटा किसान पिस रहा है। जो बड़ा किसान है वो तो बड़े से बड़ा वो 2 मुरब्बे से 4, 4 से 10, 10 से 12, 12 से वो 20, 100 तक मुरब्बे तक चला गया है। लेकिन जो छोटा बेचारा वो 2 किले बेच के 1 किला करता है, 1 किला बेच के 8 एकड़ से लेकर वो चलता आ रहा है इस तरह से। उनके बारे में कोई ऐसा इकदाम होना चाहिए कि उनको फायदा पहुंचे। वो जो बच्चे उनके होते हैं वो तकसीम हो जाती है जायदाद, वो और मसले मसाले होते हैं, लंबरदारी का इंतजाम आता है तो और मसले खड़े हो जाते हैं। असल चीज़ ये है कि बुनियादी तौर पे जो ज़राअत है वो मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन हुक्मरानों को पता नहीं कब अक्ल आएगी, इसके ऊपर कोई ऐसा काम या ऐसी कोई सिस्टम लेके वो नहीं आ रहे जिससे छोटा जो किसान है वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। अब राणा आज़ाद फ़रूक साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपसे की पहले प्रोग्राम में, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए अभी बिजाई का वक्त आ रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ सामने ज़िम्मेदारों के लिए नहीं आ रही जिसके ऊपर वो हमें कोई फ़ायदा दे सके। मैं तो ये डिमांड करता हूँ गवर्नमेंट से कि 1400 रुपये में अगर उन्होंने हमसे कनक खरीदी गंदम तो 1400 रुपये में हमें बीज भी फ्राहम करें ताकि हम किसानों के लिए बेहतर कर सके। अब जो बीज है वो मिलेगा हमें 2200 रुपये में, तो किसान बीज खरीदेगा या उसके ऊपर वो दवाइयाँ इस्तेमाल करेगा या ट्रैक्टर की जो वाही है वो इस्तेमाल करेगी। जिसके पास 6 एकड़ रकबा है उसके पास तो अपना ट्रैक्टर भी नहीं है। पेट्रोल जो है उसकी आप कीमत देख लें कहाँ तक पहुँच चुकी है। मेरी ये सिर्फ डिमांड है गवर्नमेंट से कि कम से कम 1400 में अगर आपने गंदम हमसे खरीदी है तो हमें बीज भी 1400 में ही फ्राहम करें। अच्छा, आपके साथ बैठे हैं चौधरी नसीर कादर गुजर साहब, एडवोकेट है माशाल्लाह, शुबा साफ़ से भी इनका बड़ा लेन देन होता रहता है, मुलाकातें होती रहती हैं। इनसे मेरा एक सवाल है कि पूरी चिकियावती तहसील में छोटे छोटे गाँव हैं, बड़े बड़े गाँव हैं और ऐसा एरिया है जो सारा का सारा ज़रूरी है,
तो सारा अक्सर जरखेज है, लेकिन उसके बावजूद उधर का भी जिम्मेदार जो ऑफिसर है वो यही कह रहा है कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, गवर्नमेंट हमारे वो सारा मलबा गवर्नमेंट पर डाल रही है, जबकि उनको चाहिए कि अपनी कोई पॉलिसी इस तरह की करे कि उनको फायदा पहुंचे। जी मैं इसमें आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपके चैनल ने ये महसूस किया कि किसानों की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए और आप लाहौर से आपने सफ़र करके आप साहिवाल तक तशरीफ़ लेकर आए। मैं चीचा वतनी के तमाम किसान बरादरी की तरफ से आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे चैनल इस तरह से तवज्जो दें तो वो दिन दूर नहीं जब किसानों के मसाइल ना सिर्फ उजागर होंगे बल्कि इनका हल निकलना शुरू हो जाएगा। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि किसान चीचा वतनी का है या वो पंजाब के किसी भी इलाके या किसी भी हलके से वो ताल्लुक़ रख रहा है, हमारा जो छोटा किसान है वो पिस रहे, मसाइल वही हैं जिनकी हम बात बार बार कर रहे हैं। हम बीज की बात कर रहे हैं, हम खाद की बात कर रहे हैं, हम ट्यूबवेल के टैक्सेस की बात कर रहे हैं, हम डीजल की बात कर रहे हैं, हम ज़रिए आलात की बात कर रहे हैं। जो मार्केट में हमें ज़रिए आलात मिलता है, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी डालकर वो हमें महंगा मिलता है। ये जितने हमारे छोटे किसान हैं जब तक वो तरक्की नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जो मुआशी जो रीढ़ की हड्डी है वो किसान है, वो बड़ा ज़िम्मेदार नहीं है, वो जागीरदार नहीं है। जागीरदार कारोबार कर रहा है, जागीरदार ईवान में बैठे है। कभी भी बड़ा जागीरदार ये बात नहीं चाहता कि जो छोटा किसान है जो 6 एकड़ का है, 12 एकड़ का है, 1 या 2 मुरब्बे तक के काश्तकार को मैं किसान समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो छोटा है, उसके अपने ज़ाती अखराजात पूरे नहीं होते। जो किसान अपने ज़ाती अखराजात पूरे करने में कामयाब नहीं हो पा रहा वो पाकिस्तान की मौशी हालात में अपना क्या किरदार अदा करेगा। हमारी हुकूमत को ये संजीदगी की बुनियाद पर यह बात सोचने की ज़रूरत है कि वो अपने पाकिस्तान की मौशी हालात को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान का दुनिया के अंदर एक नाम पैदा करने के लिए, पाकिस्तान को दुनिया के सामने खड़ा करने के लिए आज वक्त आन पहुंचा कि किसानों को मजबूत किया जाए। और किसान बोर्ड इस पर काम कर रहे हैं, किसान हमारे साथ मुत्तहिद हैं। पूरे पाकिस्तान के किसान जो हैं वो इस टाइम किसान बोर्ड के साथ हैं और वो किसान बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमें ये जिम्मेदारी आयद की है। हम इंशाअल्लाह ताला इस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाएंगे। ख्वाह ये मामला हमें सूबाई हुकूमत के पास करना पड़े, ख्वाह ये मामला हमें वफाक के पास लेके जाना पड़े, हम हर सतह पर पहुंचेंगे, हर सतह पर किसानों की आवाज़ बुलंद करेंगे। और इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूं अपने किसान भाइयों को कि हम इन्हें खाद सस्ती दिलवाएंगे अल्लाह के हुक्म से। हम इन्हें ट्यूबवेल के जितने एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं वो सब हमें ख़त्म करवाएंगे। हम इन्हें सस्ता डीजल इंशाल्लाह ताला हम इन्हें मुहैया करवाएंगे। किसान भाइयों की हम क़यादत कर रहे हैं, हम पर जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह हम निभाएंगे। जी नाज़रीन, उनके साथ हमारे दोस्त हैं चौधरी बिनिया बिन सऊ साहब, वो नैब सदर है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के। उनसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर पानी का मसला है, खाद का मसला है, अगर गवर्नमेंट सोलर सिस्टम लगाए तो किस हद तक वो इस पे अमल हो सकता है और उन किसानों को फायदा पहुंचे। और एक और से मशवरा करना चाहते हैं, कुछ किसान हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि जनाब हमारे मसाइल हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन आगे जाके बड़े मसाइल हो जाते हैं। जी बिनिया बिन साहब, आप हमें ये बताएं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके पास है, आपने विजिट किया होगा, आप गाँव गए होंगे, किसानों से मिले होंगे, छोटे छोटे जिम्मेदारों से मिले होंगे, उनके मसाइल पे बहुत सारी गुफ्तगू की हुई। क्या ऐसा इक़दाम किया आपने कि जो उनको फायदा पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, दूसरे नंबर पे हमारी क़यादत का शुक्रिया जिन्होंने हमें इस काम के लिए मुंतखब किया। असल में इस तरह है कि हमारा वो मुल्क है जिसमें 80% सारा दारोमदार ही ज़राअत पे। अगर गवर्नमेंट इसे अच्छे तरीक़ों पे मैनेज कर ले, किसान ख्वार ना हो, उसकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं, जैसे आप इस चीज़ को ले लें कि पिछले साल में गवर्नमेंट को गंदम चाहिए थी तो गवर्नमेंट ने अपनी पूरी मशीनरी इस पर लगाई हुई थी। एसी थे, इंस्पेक्टर थे, वो गंदम इकट्ठी कर रहे थे, छापे मार रहे थे। अब जब गंदम बिजाई का टाइम आया, किसान को खाद नहीं मिल रही, तो उसके लिए वो मशीनरी गायब है। 1400 रुपए पे, 1200 रुपए पे गंदम लेके अब जब जिम्मेदार ने उसे बीज डालने के लिए लेना तो वो हमें 4000 में मिलनी, 3000 में मिलनी। ठीक हो गया। एक तो ये चीज है कि बीज के लिए तो कम से कम खुदारा गवर्नमेंट ये करे कि उसी रेट पे किसान को दे जिस रेट पे वो ली है। दूसरी, गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल नहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, जैसे गंदम के लिए टीमें निकाली ऐसे खाद के लिए, ऐसे बीज के लिए, ऐसे स्प्रे के लिए निकालें इनको। और आपने बड़ा अच्छा कहा, ये सोलर सिस्टम वाला सारी दुनिया इस पे जा रही है।
छोटे जिम्मेदार जो हैं उनके पास अगर आप बिजली सस्ती नहीं दे सकते तो कम से कम सोलर सिस्टम का दे दें कोई सिस्टम। ऐसे ही किसान कार्ड हो सकता है जिसके तहत छोटे जिम्मेदार अपनी ज़रूरत के लिए खाद ले सकें, बीज ले सकें, स्प्रे ले सकें। गवर्नमेंट को ये इकदाम करने होंगे और हम इंशाल्लाह इस सिलसिले में पूरी सूबाई क़यादत से, हमारी जो सूबाई क़यादत है, सूबाई गवर्नमेंट से, हमारी जो मरकज़ी क़यादत है वो मरकज़ी गवर्नमेंट से ये कर भी रही है मीटिंग्स, और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम ये करेंगे। और मेरी किसान भाइयों से भी गुजारिश है, पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में हर शोबे के लोग, हर महकमे के लोग इकट्ठे हैं, खुदारा आप भी नहीं करेंगे। अपने हुकूक के लिए जब आप खुद नहीं कुछ करेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे वो एक शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अच्छा, मेरे साथ एक और मेहमान है जो हमारे आखिर पे है, वो है रहनुमा किसान बोर्ड के साहिबान पूरे को कुमान कर रहे हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा, उमर खालिद सिपरा साहब है। खालिद सिपरा साहब देख रहे हैं कि हर बंदे ने गंदम पे फोकस किया हुआ है। इस डिस्ट्रिक्ट में कभी बहुत अच्छा गन्ना होता था, बहुत अच्छी गंदम होती थी, कपास होती थी, अब हर चीज़ जो ख़त्म होती जा रही है। इवन के यहाँ से शुगर मिलने जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। क्या वजह कि किसान ने उनको वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए। आप क्या समझते हैं कि ये किसान का मसला था या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी थी या उन इंडस्ट्री वालों का कोई मसला था? आप दोनों दोस्तों का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया किसानों के मामलों को उजागर करने के लिए। जब कोई भी प्रॉपर फॉर्म नहीं है मासवा किसान बोर्ड के हवाले से, जहाँ तक आपने स्वागत तल्ला के लिए जो शुगर इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री के हवाले से, आप देखेंगे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान के अंदर कॉटन पाकिस्तान में सकती है। और पाकिस्तान की कॉटन की वैल्यू दुनिया में किसी के अंदर नहीं मिलती। वो नाकाम क्यों हुई है? वो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ नाकाम कर दी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने कहीं भी कॉटन के ऊपर कोई सर्च नहीं की, वर्क नहीं किया, किसान को वो फैसिलिटीज नहीं दी, वो सब्सिडी नहीं दी, आपने वो अच्छे क्वालिटी के बीज जो है वो प्रोवाइड नहीं किए, जिसकी वजह से किसान जो है ना वो मुतासर हुआ है। अगर किसान की कॉटन अच्छी होती है तो वो मंडियों के अंदर लाने तक रसाई करने के लिए और उसकी फर्दर सेल के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ किसान उसको फर्दर प्रमोट करता। तो किसान आस्ता आस्ता उस चीज़ को छोड़ दिया। अब उसके अंदर जितनी पेस्टिसाइड शामिल यूज़ हुई हैं उसके अंदर एक वायरस आती रही, एक डिजीज़ आती रही है कॉटन के ऊपर, जिस पर आज तक 10 साल से गवर्नमेंट ने कोई ऐसी सर्च नहीं की कि इसकी रीज़न क्या है, जिसकी वजह से वो फसल को बहुत बर्बाद नहीं है, जिसकी वजह से किसानों ने छोड़ दिया। सेकंड, शुगर में आ गया गन्ना। शुगर पूरा एक माफिया है। किसान तो अपनी दिन रात मेहनत करके उस गन्ने को काश्त करता है, तो 2-2 दिन तक किसान का गन्ना कंडों के ऊपर और शुगर इंडस्ट्री के बाद रहता है, जिससे जो उसका वेट है वो कम होता है, उसकी पूरी उज्जत नहीं मिलती, जिसकी वजह से किसान ने उस फसल को भी काश्त करना छोड़ दिया। क्योंकि गवर्नमेंट इस पर कोई हमें कंसिडर नहीं करती, इनके मसाया को उजागर नहीं करती। अब ये तमाम मैटर हमारे किसान बोर्ड के अंदर डिस्कस हुए हैं, जो हमने अपनी मुंशी कैडर को उनको डिस्कस किया, पहुँचा दिया, ताकि अगर किसान का गन्ना जो है वो प्रोड्यूस होता है तो शुगर इंडस्ट्री के पास जब पहुँचता है उसको फिर उसको परचेज किया जाए। और उसकी जो पेमेंट है, अभी मैं नाम नहीं लेता, 2 शुगर मिल्स जो है शेखुपुरा और साहिवाल के अंदर से ये चन्नी कोर्ट के अंदर ट्रांसफर हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि शुगर मिल की इंडस्ट्री की जो अपनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद हुए और वहाँ पर नए नाम से इंस्टॉल हुए। जितना गन्ने का काश्तकार था उसकी कीमत पेमेंट नहीं की उन्होंने। यहाँ पर यहाँ से मशीनरी वहाँ ले गए, वहाँ से यहाँ खाते बंद हो गए, उनकी लिमिट उनकी बिल्कुल वहाँ पड़ी हुई है। तो इस हवाले से भी गवर्नमेंट को चाहिए कि किसानों की जो हम अपने बोर्ड के अंदर भी तजवीज़ें रख रहे हैं और डिस्कस भी चल रहा है हमारा, कि जो शुगर के साथ इशूज़ गन्ने के साथ मामला किसान के आ रहे हैं वो हाईलाइट किए जाए और उनको बताया जाए कि क्यों आ रहा है। तीसरी बात, हमारे यहाँ गन्ने के ऊपर सर्च नहीं हो रही, गन्ने की वो वैराइटीज नहीं आ रही जो अच्छी शुगर प्रोड्यूस कर सके। हमारे जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो खामोश है, अरबों का बजट उनका इशू होता है, उनकी प्रोग्रेस देखें 0 है। मक्की के ऊपर आप देखेंगे पॉइनर सीड्स वाले जो थे, ये हमारे साहिवाल के अंदर इनके डिपार्टमेंट बहुत अच्छे प्लांट थे जहाँ पर ये सर्च करते थे। गवर्नमेंट की नलायकी और नलायक पोलिसिंग वजह से वो यहाँ से इंडिया ट्रांसफर कर गए हमारे। और इंडिया इस वक्त हमारे पास किसान का सिर्फ ये गन्ना, मक्की, कॉटन नहीं है, हमें वेजिटेबल चाहिए। हम
एग्रीकल्चर कंट्री और हम अपनी हमारे लिए शर्म की बात है और मेरी गवर्नमेंट के लिए भी शर्म की बात है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं और हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये चीजें जब तक हम अपने छोटे जिम्मेदार को, किसान को ट्रैक्टर पर, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स पर सब्सिडी देंगे, उनके सीड पर नहीं देंगे, उनके ट्यूबवेल पर नहीं देंगे, सस्ती उनको पेस्टिसाइड प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। खान साहब एक जुमला कहते हैं, मेरी बात सुने, अभी हाल ही में एक टिड्डी दल का हमला हुआ और वो कहां से कहां तक हमला करता 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 कहां तक पहुंच गया। जिम्मेदार को बहुत नुकसान हुआ उसमें, लेकिन जिम्मेदार ये बार बार कह रहा है कि वो हमें वो चीजें प्रोवाइड नहीं की गई कि हम टिड्डी दल का मुकाबला कर सके। फिर टर्न दूसरी आई, लेकिन उसमें भी काफी हद तक टिड्डी दल ने हमला किया किसान पे, लेकिन किसान अब वो रो रहा है कि हमें वो गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी करे, हमें कोई ऐसे लोन दे या हमें वो कोई इमदाद करे कि हम वो जो हमारी फसलें तबाह हुई हैं पूरे का पूरा एरिया जो है वो खत्म कर हो गया रह गया। उसके बारे में कोई आइंदा इस तरह के कोई इक़दाम होंगे तो उसके बारे में कोई आपकी तरीकाकार ऐसा कोई आपने राज किया है कि वो गवर्नमेंट से मुतालबा करें या गवर्नमेंट से कहें कि ये तरीका होना चाहिए? हमारे जो गवर्नमेंट के मार्केट ऑफिसर जो है ना फील्ड में जाते हैं, डीसी साहब अपने ऑफिस में एसी में बैठ कर वो एक रिपोर्ट लाते हैं, रिपोर्ट भेज देते हैं। उनको पता ही नहीं नीचे जमींदार के साथ क्या मसाइल आ रहे हैं, जो टिड्डी दल का क्या है। उसमें तो अफसोस की बात यह है कि जो उसके इंस्ट्रूमेंट थे, हेलीकॉप्टर जो है इंसिडेंट हुआ रंगियाफा के अंदर, वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तमाम किस्म के स्प्रे जो होते हैं हमारे वो कवरेज वक्त उनको करवा दी जाए। ये बेसिकली जो टिड्डी दल है ये बलूचिस्तान के एरिया से जो रेगिस्तान का एरिया है ये वहाँ पर इनके पीपल्स और बच्चे पैदा होते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारा जो चमन का बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ पर रेगिस्तान के अंदर वो कवरेज वक्त जब उनकी अफगाश हो रही होती है उसको स्प्रे फरमा दिया जाए, कर दिया जाए, ये हमारे यहाँ इन एरिया में आती भी नहीं है। तो गवर्नमेंट से मेरी तजवीज़ है, रिक्वेस्ट ये जो से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जहाँ पर इनकी हो रही है उस एरिया के अंदर इनको स्प्रे करके इसको खत्म किया जाएगा। जी लास्ट पे राणा फरूक जो किसान बोर्ड साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के सदर है, हम उनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आपने ये जो आते ही कोई ऐसा इकदाम किया कि मीटिंगें गांव में या कोई ऐसी जो किसान बोर्ड की पंजाब लेवल पे या मरकजी लेवल पे होती रही हैं, उनमें किसी भी अहदेदार ने या किसी गवर्नमेंट के बशिंदे ने आपको कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया? जी ये देखें, एक तो किसान बोर्ड जिला साहिवाल के जितने भी जिम्मेदार हैं ये गांव-गांव में जाकर किसानों के साथ कॉर्नर मीटिंगें कर रहे हैं और वहाँ से जो आम छोटा किसान है उनसे तजावीज़ ली जा रही हैं कि क्या इक़दाम किए जाएँ जिन इक़दाम की वजह से जो हमारे हज़रात का शुबा ये तरक्की कर सकता है। वो सारी तजावीज़ हम इकट्ठी करके हमारे जो मरकज़ी सदर हैं शौकत अली चदर साहब उनको हम दे रहे हैं। वो इंशाअल्लाह ताला सेनेट की जो कमेटी है हज़रात के मुतल्लिक़ उसमें जाके अपनी तजावीज़ पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वहाँ से हम अपनी जो हमने तजावीज़ दी हैं उनको मंजूर करवा के उन पे अमल दरामद भी करवाएंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम किसान के हवाले से कुछ मसले थे उन पर डिस्कस हुई, लेकिन अभी बहुत सारे इशू अभी बाकी हैं जिन पर बातचीत होना बाकी है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको पूरा प्रोग्राम जो हम दिखाएंगे, आप देखते रहिए के न्यूज़ HD आपके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लेकर आएंगे जो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें हम आपको किसान के जो मेन मसाइल हैं उन पर बात होगी, किसान के घर घर जाकर उनसे बात करेंगे, उनके मसाइल पूछेंगे। जी मेरे साथ कैमरामैन सुहेल साहब को इजाज़त दीजिए। अर्शाद सर, अस्सलाम वालेकुम।